नमस्कार साथियों। पिछले लगभग 40-42 घंटे हो गए लास्ट वीडियो डाले हुए। तब तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो को देखा है। आपके दिमाग में उथल-पुथल मचा हुआ है स्थानांतरण को लेकर के। दर्जनों मैसेज और सबसे ज़्यादा कॉल इसी को लेकर के कि सर स्थानांतरण अपडेट दीजिए। मैं भी थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि रिलैक्स हो लूँ, फिर रात को जारी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। स्कूल से आते आते 7 बज ही जाते, फिर थोड़ा रिलैक्स होना, फिर बात करना लोगों से। हालांकि मैं शनिवार को ही एक वीडियो डालता और एक तो डाला ही था। शनिवार को कुछ अपडेट थे, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचा कि इंतज़ार करूं, और शनिवार के रात वाले अपडेट को आपने कल भर दिन देखा। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था और आज भी भर दिन कोई नहीं डाला। शनिवार की सुबह में, सुबह नहीं कहेंगे उसको, लगभग 1 बजे एक पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने एस सिद्धार्थ जी को फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि सर मीटिंग में हैं। तो उनको जो बात करनी थी और कहनी थी उन्होंने कह दिया, और कुछ चीज़ें उनके मोबाइल पे भेजना था, उन्होंने भेज भी दिया। अगर मीटिंग में नहीं होते तो उस दिन भी कुछ न्यूज़ मुझे मिल जाता, नहीं मिल पाया। लेकिन आज कुछ न्यूज़ मिला है मुझे लगभग 7 बजे के आसपास। इस पे बात करेंगे लास्ट में। बहरहाल कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ने 5 और 8th क्लास के बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा उसको फिर से फेल करने की बात लागू करने के लिए कहा है कि उसमें जो बच्चे फेल होंगे उनका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा 2 महीने बाद, उसमें भी फेल हो गए तो वो कक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी कक्षा में यथावत रह जाएंगे। ये लागू हो सकता है अगले सेशन से, यानी अप्रैल से। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बदलाव ला सकती है केंद्र सरकार। दूसरा ये कि जो अभी हम लोग को तो बिहार में अभी 53% डीए बढ़ा, नीतीश सरकार ने उसको लागू भी नहीं किया है। खासकर बीपीएससी शिक्षकों को, नियोजित साथी को तो मिलने भी लगा। लेकिन अभी केंद्र में जनवरी में हो सकता है कि आपका डीए बढ़ जाए 3% और 53 से बढ़ के 56 हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए जो बातचीत चल रही है लगभग फाइनल है। ये जनवरी के दूसरे सप्ताह तक, यानी 16 से 17 जनवरी तक केंद्र सरकार डीए का अनाउंसमेंट कर सकती है अपने कर्मचारियों के लिए। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी डीए, वैसे ही बिहार सरकार भी करेगी 2-4 दिन 10 दिन बाद, नहीं तो मैक्सिमम होली तक। तो 3% डीए आपका फिर से बढ़ना है। हालांकि ये कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बढ़ना तो निश्चित ही है, भले ही 15 दिन 20 दिन बाद बढ़े, टाइम से बढ़े या लेट से बढ़े, डीए तो लगना ही है जुलाई में और जनवरी में। खैर, आगे जो चीज़ें हैं कि जैसे परसों नियमावली सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने जो जारी किया, गजट में भी आ गया है। उसमें एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था, उसको देख रहा था, तो कहा कि उसमें लिखा है कि अगर आपको 1 जनवरी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका इंक्रीमेंट जुलाई में ही लग जाएगा, और 2 जनवरी को आप ज्वाइन करते हैं तो अगले 1 जुलाई यानी 2026 को लगेगा। ये थोड़ी सी बातें कंट्राडिक्टरी है कि एक दिन के लिए जो पिछड़ जाएंगे तो उनको इंक्रीमेंट उनका 1 साल बाद बढ़ेगा, लेकिन 1 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिला, जारी हुआ, और उसी दिन ज्वाइन कर लेंगे, उनको जुलाई में ही इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही है। खैर, अब नियम उनका है, उन्होंने बना दिया है, सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, नियम बना करके रद्द कर सकते हैं। बहरहाल आगे देखते हैं।
आज एक न्यूज आ रहा था बार बार। अब वो बंधु फॉरवर्डिंग न्यूज़ था। मेरे ही जो पिछला वीडियो था जो मैंने कहा था, उसी को न्यूज़ बना करके उल्टे सीधे परोस रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 28 से संभवतः SMS आना शुरू होगा और 7 जनवरी से आपका स्कूल अलॉटमेंट। तो उसी बंधु ने उसी न्यूज़ को लगा दिया कि 7 से 15 तक स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। इन चीज़ों को आप समझिए कि लोगों के पास कुछ न्यूज़ होता नहीं है, उसी को उलट फेर करके ऊपर नीचे करके। एक तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था आपको जो मैं दीपावली के एक दिन पहले गया था शिक्षा विभाग में, उस दिन न्यूज़ जो लगाया था उसी न्यूज़ को उठा करके रिकॉर्डिंग सुनवा रहे थे, अपने यूट्यूब में लगाए हुए थे। मेरा ही चैनल बना लिए हैं, कुछ कंटेंट होता नहीं है तो अलग बल कुछ भी किसी का भी लगाते रहते हैं, जबकि कानूनन रूप से देखा जाए तो दूसरे के कंटेंट को आप पड़ोस नहीं सकते हैं आप। तो उन सब चैनलों को मार्क कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक बंधु को तो खुला चैलेंज दिया था कि आप जो कौन रामराज वाले हैं, कि आप में दम है तो जरा से ACS महोदय का इंटरव्यू लेकर के दिखाइए, जो अलर बलर आप बोल रहे हैं और BPSC शिक्षकों के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। उनके घर में 4-5 लोग नियोजित शिक्षक हैं, तो हमेशा नेगेटिव न्यूज़ लगाते रहते हैं। ठीक है, पत्रकार खुद को कहते हैं, लेकिन है तो यूट्यूबर ही, क्योंकि 4-5 वीडियो बिना मतलब का लगाना न्यूज़ रोज़ नहीं होता है, हर घंटे न्यूज़ नहीं होता है। इसलिए जो रोज़ 4-5 वीडियो डालते हैं, समझ लीजिए पैसा कमाने उनका मुख्य ध्येय है और कुछ नहीं है। आप लोगों ने मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया था, पैसा कमा रहे होंगे, चैनल चलाना है वगैरह वगैरह। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चैनल अभी भी बंद कर सकता हूँ। मैं नहीं डालूँगा वीडियो तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, मेरा काम तो चलेगा ही, चल ही रहा है। नेट हो चुका है, PhD लगभग क्लियर है, मेरा क्या है? आपका क्या होगा ये सोचिए। कितने लोग सचिवालय आते होंगे? राज्यकर्मी का दर्जा आपको प्राप्त है, काहे नहीं मेडिकल ले लिए? जबकि जो राज्य कर्मचारी का जो नियमावली है, राज्य संहिता, उसमें मेडिकल अलाउ किया गया है। प्रोबेशन पीरियड में भी राज्य के कर्मचारियों को नहीं मिला। किसने क्या कर लिया? सरकार ने 53% DA के साथ में इस बार नियोजित शिक्षकों को पेमेंट दिया, BPSC शिक्षकों को नहीं मिला। क्या कर लिया आप लोगों ने? मैं खास करके BPSC शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सा सोचना चाहिए। काम कर रहा हूँ, न्यूज़ दे रहा हूँ, किसी के पास कुछ न्यूज़ नहीं रहता है। कोई जो कुछ पड़ोसता है, न्यूज़ देता है, ज़रा सा आप उनसे पूछिए कि ये सोर्स क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। कोई नहीं जवाब दे पाएगा, सीधा लगा देगा। मेरे एक सूत्र से, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। कौन से सूत्र हैं भाई, ज़रा सा बताओ तो मुझे। और मैं आज कहता हूँ, जो न्यूज़ बताने वाला हूँ वो शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया है, मुझे नहीं बताया, मैं किसी आदमी को भेजा था, वो उनको जानते भी हैं। वो न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ आज। लेकिन ऐसे चैनल में नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं बोलता हूँ। कई बार फ़ोन करवाया, मेरे पास भी फ़ोन आए, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी अपने ग्रुप में डाला था। सम्राट जी से बात हुई थी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप में डाला था। और अपने लेटर पैड से स्थानांतरण खुलवाने के लिए शिक्षा विभाग में जुलाई में ही लेटर दिया था, वो भी मैंने डाला था। लोगों ने देखा। जब पहला स्थानांतरण की प्रक्रिया निरस्त हुई, और उस समय भी मैं गया था 21 नवंबर को, 22 तक डेट था, 21 नवंबर को मैं गया था, 20 को ही कैंसिल कर दिया गया था। पहला स्थानांतरण की प्रक्रिया जो अप्लाई चल रहा था, वो गया था शिक्षा विभाग,
मैंने खुद दिया था अपने हाथों से एप्लीकेशन, उसका रिसीविंग भी मैंने ग्रुप में डाला था। कौन काम कर रहा है बताया ज़रा सा। लोग बिना मतलब का अकर बकर वीडियो पे डालते रहते हैं, बोलते रहते हैं। चलो नोटिस आता है तो लोग यूट्यूब चैनल चलाना है तो नोटिस को पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है मान लिया, उसके अलावे कुछ नहीं है। खैर, अब जो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे, हाँ एक बात है और, जो अपीलीय प्राधिकार में एक केस किया गया था पटना में, केस करने वाली चांदनी मैडम थी जो फतुहा प्रखंड जिला पटना में पोस्टेड है। उनको जीत मिली थी और उसमें बकायदा कोर्ट ने कहा था कि ये जो एसएल है उसका प्यूबर्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो जो शिक्षिकाएं हैं प्रेग्नेंट है वो भी ले सकती हैं। ये बकायदा लेटर मैंने जारी किया था ग्रुप में, दो बार आप लोग से बात भी किया था कि जारी करूँगा। जिस दिन उनसे परमिशन मिल गई, बातचीत हो गई, उन्होंने खुद मुझे लेटर भेजा और मैंने ग्रुप में डाला भी। उसी लेटर को लोगों ने क्या किया है कि अपने ग्रुप का ठप्पा लगा करके उस पर और वायरल कर रहे हैं। उनके पास तो कुछ था नहीं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ना दूसरे का न्यूज़ देखें न कुछ, क्योंकि होता ज़्यादा कुछ नहीं है, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। इधर का उधर, उधर का उधर, झूठ मूठ का आपको कंफ्यूज करने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। बहरहाल असली न्यूज़ ये है कि इतना जो आवेदन आ गया है, सरकार के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। जो 28 तारीख से आपके मैसेज पे मोबाइल जाने की बात मैंने की थी पिछले वीडियो में, उसमें डिले हो सकता है। स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप कैसे दिया जाए, इसको लेकर के बहुत गड़बड़ सी स्थिति है। अभी एक मीटिंग इस पे हुई है, दूसरी मीटिंग इस महीने के लास्ट में हो सकती है संभवतः, या फिर फर्स्ट वीक में होगी। और जब तक मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि पहली मीटिंग में कुछ क्लियर नहीं हुआ है, दूसरी मीटिंग संभवतः 25 के बाद होगी, तब जाकर के क्लियर होगा। जो मैंने पिछले अपने वीडियो में ये भी कहा था कि अंतिम जो है मिनिमम कितने किलोमीटर को रखा जाए, ये चीज़ें अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आज की बातें मैं कर रहा हूँ, आज मंडे 23 दिसंबर, आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। जितना कम किलोमीटर रखेंगे उतना ज़्यादा लोगों का ट्रांसफ़र होगा। जितना ज़्यादा किलोमीटर मिनिमम रखा जाएगा, यानी कम से कम कितने किलोमीटर की बात मैं कर रहा हूँ, तो यानी कि 100 किलोमीटर रखा जाए या 50 किलोमीटर रखा जाए या 30 किलोमीटर रखा जाए, तो 30 किलोमीटर के ऊपर के सभी साथी जो अप्लाई कर चुके हैं उनका स्थानांतरण होगा, और इस तरह ज़्यादा लोगों का स्थानांतरण हो पाएगा। तो सरकार के लिए कड़ी मशक्क़त की बात है। स्थानांतरण होना निश्चित है, और अभी तक जो मुझे न्यूज़ मिला है, आज की बातें मैं कर रहा हूँ, स्थानांतरण जनवरी में वो लोग कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। जनवरी से फरवरी नहीं होगा, हर हाल में जनवरी में ही होगा स्थानांतरण। जो मैं 7 की बात जो कह रहा हूँ कि 7 जनवरी के बाद, संभवतः वो 10 जनवरी के बाद हो, लेकिन होना जनवरी में ही है। ये था आज का मेन न्यूज़। और आप लोग जो इधर उधर जो वीडियो जो कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आपको लगता है इसका क्या है ज़रा देख ले ये, और हेडिंग उल्टे सीधे लगा करके आपको हिप्नोटाइज भी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। हिप्नोटाइज नहीं, सॉरी, मैनिपुलेट करते हैं। हेडिंग कुछ और होता है, अंदर का न्यूज़ कुछ और होता है, क्योंकि वो चाहते हैं चैनल चलाने वाले कि आप किसी तरह वीडियो देख लें, देख करके आप परेशान होते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के उल्टा न्यूज़ लगाते हैं ताकि आप उनका वीडियो देखें। इन सब से आप लोग भी थोड़ा सा बचिए और समझदार होइए। मैंने जुलाई में कहा था कि स्थानांतरण होगा, खुला था, संभवतः अंतिम चरण में होता स्थानांतरण, लेकिन
नियोजित शिक्षक साथी कोर्ट गए। क्यों गए? क्योंकि उनको अपने पंचायत से, अपने गांव से दूर किया जा रहा था। तो उनको तो सुविधा मिल गई, दिक्कत बीपीएससी शिक्षक साथियों को हो रहा है। हाँ, एक और बात है जो मैं कहना भूल गया था। एक साथी आज बड़ी रोना रो रहे थे अपने मैसेज के माध्यम से। कोई मंच बना रखे हैं शिक्षकों का, नाम पता नहीं, पटना जिला के किसी प्रखंड पे नाम है, दुल्हिन बाजार या विक्रम, ऐसा ही कुछ नाम है उनका। उन्हीं ने अनाउंस किया था कि हम कोर्ट जाएंगे, सरकार कैसे पंचायत से बाहर कर देगी नियोजित शिक्षकों को, वगैरह वगैरह अनाप शनाप बन रहे थे। कोर्ट भी गए थे स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकवाने, और आज वही कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। उन्हीं का मैसेज ग्रुप कई सारे ग्रुपों में आ रहा है, खुद नियोजित हैं। अब उस समय नियोजितों के लिए काम कर रहे थे, जब सरकार ने नियोजितों को यथावत छोड़ दिया है तो कह रहे हैं गलत हुआ है, राजनीति कर रहे हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तो एक कहावत है हमारे गांव में कि कनियों के भाई और दुल्हों के भाई यही बन रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ा ख़राब शब्द भी है जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों से बचिए आप लोग, ख़ास करके मेरे ग्रुप में जो मैसेज डाल देते हैं उन लोगों का। जो मैसेज चलाता है, फॉरवर्ड करता है, पहले उनके बारे में पता करिए, और वो कोई भी मैसेज न्यूज आता है उसकी वास्तविकता को पता करिए कि उसमें हकीकत क्या है। और ट्रांसफ़र होगा, फिर मैं कह रहा हूँ, अभी तक जो स्थिति है जनवरी में ही ट्रांसफ़र होगा। तो 4-10 दिन इधर उधर हो सकता है, जो मैंने कहा था कि 7 के बाद होगा वो 10 के बाद हो सकता है, लेकिन जनवरी में कंप्लीट करने की बात है कि जनवरी में स्थानांतरण प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि एसीएस महोदय ने अपने न्यूज़ 18 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अभी हम सिर्फ आवेदन ले रहे हैं, लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है, सूचना मिल रही है कि नहीं, वो जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कल शाम तक फिर मुझे कुछ नया न्यूज़ मिलने वाला है, फिर मैं अपडेट दूंगा। तब तक आप लोग से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़िए, ये आपका दायित्व बनता है। अकेले जितना बन रहा है मैं कर रहा हूं, आपका भी मतलब कुछ साथियों का सहयोग मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ना है, वीडियो को भी शेयर करना है। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, बाकी जो काम रुका हुआ है वो काम भी आगे चल करके होगा। जैसे बीपीएससी शिक्षक साथी को इंक्रीमेंट नहीं मिला 53% वाला, बढ़ा हुआ एचआरए नहीं मिला है, प्रोबेशन पीरियड में मेडिकल लीव नहीं मिल रहा है, ये सब काम है ना, शुरू कराना है ना, कैसे कराएंगे। मैं तो यहाँ हूँ, सेंटर में हूँ, पटना हूँ, तो कभी कभी शिक्षा विभाग चला भी जाता हूँ, आप लोग आ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जो कर सकते हैं वो करिए। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करिए सारे बीपीएससी शिक्षकों के पास तक, और ग्रुप में जोड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आपके पास तक जाता है, उस लिंक को शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा मजबूत होंगे उतनी ज़्यादा सरकार सुनेगी हमारी। अभी हम मजबूत भी नहीं हैं, न कुछ आइडिया है, न एकजुट हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए सरकार हमारी सुनती नहीं है। सरकार सिर्फ नियोजित शिक्षकों की बात कर रही है। इसलिए वीडियो को शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए। बाकी बातें कल होंगी, नया जैसे भी अपडेट मिलेगा मैं जारी करूँगा, आप लोग परेशान नहीं हुइए। और स्थानांतरण होना है, होगा, जितने साथी का होना होगा होगा, बाकी कोर्ट तक देखेंगे, लेकिन स्थानांतरण होगा और सरकार को करना पड़ेगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।